हेलो फ्रेंड्स। डीएसए की सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे स्टैक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई डीएसए क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। डीएसए क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हमें डीएसए क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है डीएसए, और डीएसए वाकई में होता क्या है, हम किसी भी लैंग्वेज से डीएसए को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डीएसए के कितने टाइप होते हैं, सब कुछ देखा था। आज हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और जो सबसे पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी स्टैक। ठीक है, अब स्टैक क्या होता है इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ओपन कर लूँ। ठीक है, अब देखो स्टैक क्या है, इसको ब्लैक से करते हैं। ठीक है, और आराम से समझते हैं चीजों को। स्टैक क्या है, ठीक है, तो स्टैक ऐसा कुछ है नहीं, है ना। हम सिंपली एरे बनाएंगे और उस एरे पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे और हमारा स्टैक बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन इसका देख लेते हैं भाई, कि स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्टैक को लीनियर क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो एलिमेंट होगा वो एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। सो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब भी हम स्टैक की बात करेंगे तो यहाँ पे लिफो की प्रिंसिपल आएगा। क्या होता है हम अभी समझते हैं। ठीक है, मीनिंग द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक विल बी फर्स्ट वन रिमूव। ठीक है, अब चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टैक क्या है, तो भाई कुछ आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो एरे पे तो हमारा स्टैक बन जाएगा। जैसे ये मैंने एक एरे बनाया। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि 5 साइज का एरे है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें मैं एंड को मैं क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। ये हमारा एरे है। ठीक है, इस एरे में हमने क्या पहला रिस्ट्रिक्शन लगाया कि भाई जो हमारा इंसर्शन होगा डेटा का वो एक ही साइड से होगा। जो हमारा इंसर्शन होगा डेटा का वो हमारा क्या होगा, एक ही साइड से होगा। इसका मतलब क्या हुआ देखो, जैसे कि घर में बोरी होता है, जैसे चावल का बोरी होता है, तो हम चावल का एक बोरी लेके आए भाई और यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, फिर हम चावल का दूसरा बोरी लाए और उसको भी हमने यहाँ पे रख दिया। स्टैक, स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, फिर तीसरा चावल का बोरी आया और हमने यहाँ पे रख दिया। फिर चौथा आया और फिर पांचवा आया। ठीक है, अब आप ध्यान से बताओ, सबसे पहले हमने किस बोरी को रखा था, इस वाले को, और सबसे लास्ट में हमने किस बोरी को रखा था, इस वाले को। अब जब हमें यूज करना होगा चावल या गेहूं, अगर हमें जब यूज करना होगा तो हम सबसे पहले किस बोरी की निकालेंगे, इसको निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो बोरी है, ठीक है, ये जो स्टैक है, ये हमने कब इंसर्ट किया, सबसे लास्ट में किया है। पहले इसको किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और लास्ट में जाके हमने इसको इंसर्ट किया। तो हमने इसको इन किया, इंसर्ट किया लास्ट में, मतलब हमने लास्ट में इसको इन किया। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगा किसी भी बोरी को या किसी भी चावल को, गेहूं को, तो हम सबसे पहले इसी बोरी को निकालेंगे। मतलब आउट जब हमें करना होगा तो सबसे पहले इसी को हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, आउट करेंगे, मतलब निकालेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। क्लियर है, मतलब कि जो डेटा आप लास्ट में इंसर्ट करे हुए करोगे और जब आप आउट कर रहे हो, मतलब जब आप उसको एक्सेस कर रहे हो, तो जो लास्ट में इंसर्टेड डेटा है वहीं अगर सबसे पहले अगर आउट होगा या उसको आप एक्सेस करोगे, तो उस पर्टिकुलर फेनोमिना को, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लीफो। और इसी टोटल सिनेरियो को हम लोग बोल देते हैं स्टैक। सिंपल है, क्लियर है। अब स्टैक हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे भाई, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एरे पे क्या करना है आपको, एरे पे आपको क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन लगा देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया और इस एरे पे मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई जो इंसर्शन होगा वो सिर्फ एक ही एंड से होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो इंसर्शन हो रहा है, क्या पहला इंसर्ट करने के बाद क्या हम दूसरा इंसर्शन इधर से हम कर पा रहे हैं, नीचे से नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ से कर रहे हैं। फिर मतलब जो हम इंसर्शन कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, हम इस डायरेक्शन में इंसर्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो इंसर्शन हो रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर मैं इस एरे की बात करूं तो हम क्या कर देंगे, एक एंड को हम क्या कर देंगे, पूरी तरीके से बंद कर देंगे। यहाँ पे हम इसको बंद कर दिए। ठीक है, अब जो हमारा इंसर्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम वन डायरेक्शन। तो एरे पे हमने भाई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो हम एक ही डायरेक्शन से क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने इंसर्ट किया 5, फिर हमने इंसर्ट किया 10, फिर हमने इंसर्ट किया 15, फिर हमने इंसर्ट किया 20, फिर हमने इंसर्ट किया 25।
और जब मैं एक्सेस करूंगा तो आपको जो लास्ट में जो हमने इंसर्ट किया, लास्ट में हमने 25 इंसर्ट किया है, तो आपको एक्सेस करते वक्त यही वाला मिलेगा। ठीक है, और यही पूरा जो हम इम्प्लीमेंटेशन अभी बनाएंगे, जो कोडिंग करेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे भैया स्टैक है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे इस चीज को हम देखते हैं। हम क्या करेंगे भाई कि ये जो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जो स्टैक बना है ना, ये जो हमारे पास स्टैक बना है, इसमें हम एक टॉप ले लेंगे -1। अभी हम कोडिंग करके देखेंगे, फिर मैं उसको एक चीज समझाऊंगा आपको। टॉप को हम -1 रखेंगे, और जब भी, क्योंकि देखो ये इंडेक्सिंग है और इंडेक्सिंग हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, सिंपल, काफी सिंपल है। अगर आपको आपको क्या करना है, आपको डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो शुरू में आप एक बात बताओ, जैसे मेरे पास ये है, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर, डेटा है, ठीक है, ये हमारे पास एरे है। अब एक बात बताओ, इंडेक्सिंग 0 से है और हमें डेटा को पुश करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारे पास डेटा, सबसे पहले जो डेटा आएगा वो यहाँ पे आएगा, और मान लो कि हमें 5 पुश करना है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, एक टॉप बना लेंगे, एक टॉप वेरिएबल रखेंगे, और उसमें हम क्या कर देंगे, -1 रख देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और स्टैक के केस में हम इंसर्ट को बोलते हैं पुश, और डिलीट को बोलते हैं पॉप, मतलब उसको हटाने को पॉप बोलते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट और डिलीट, ठीक है, तो इंसर्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैक के केस में पुश, और डिलीट को बोलते हैं हम लोग पॉप। ठीक है, और किसी एलिमेंट को आपको देखना है तो आप पिक बोलोगे, है ना, आपको चेक करना है कि डेटा एम्प्टी है कि नहीं, तो आप इज एम्प्टी कॉल करोगे, इस टाइप से हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब भाई हमें इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टॉप को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो अगर हम पॉप ऑपरेशन देखें, सॉरी पुश ऑपरेशन देखें, पुश ऑपरेशन, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास एक डेटा होगा, हमारे पास सिंपल एक डेटा होगा। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली इस एरे में क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, टॉप को क्या कर देंगे, हम इंक्रीमेंट कर देंगे। हमारे पास शुरू में टॉप क्या है, -1, तो जब टॉप को मैं क्या कर दूंगा, टॉप को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। इंक्रीमेंट कर दूंगा तो टॉप क्या हो गया हमारा, -1 + 1 इट विल बी 0। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले इंडेक्स पे मैं क्या कर दूंगा, इस x को रख दूंगा। तो मैं सिंपली बोल दूंगा भाई ARR के में प्लस प्लस टॉप करके और x को क्या रख दो, 0। इसके पहले पहले हम चेक कर लेंगे भाई कि हमारा डेटा ओवरफ्लो वगैरह तो नहीं है ना, तो ये सब हम अभी कोडिंग में देखेंगे। मतलब आप समझ पा रहे हो कि हम पुश में क्या करेंगे, पुश में हम क्या करेंगे कि एक एक इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे, और उसमें हम क्या कर देंगे, डेटा इंसर्ट करते जाएंगे। जैसे हमने 5 कर दिया, ठीक, अब टॉप का वैल्यू 0 है। अब उसके बाद हमें फिर से पुश करना है, तो टॉप को मैं बढ़ाऊंगा तो 1 होगा, अब 1 पे मैं 6 इंसर्ट कर दूंगा। फिर मैं टॉप को बढ़ाऊंगा तो 2 होगा, 1 1 + 1 2, वहां पे मैंने लेट से 10 रखा। फिर उसको मैंने बढ़ाया तो 3 हो गया, और वहां पे हमने रखा लेट से 2, और फिर हमने बढ़ाया और वहां पे हमने रख दिया लेट से 15। तो हमारा टॉप क्या हो गया, फुल हो गया। अब एक बात बताओ, अब अगर हम इसके आगे अगर हम कोई वैल्यू रखेंगे या कोई हम डेटा इंसर्ट करेंगे, तो क्या हमारे पास जगह है इस पूरे एरे में, क्या हमारे पास जगह है कि हम कोई नया वैल्यू या कोई नया डेटा हम इंसर्ट कर पाए? नहीं है। तो अगर जैसे ही अगर आपका स्टैक फुल हो गया, ठीक है, अगर आपका स्टैक क्या है, फुल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि स्टैक आपका ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो मतलब जैसे पानी का टंकी, पानी की टंकी में क्या होता है कि जब आपका पानी, टंकी जो है आपका पानी जब फुल हो जाता है तो ओवरफ्लो होने लगता है, मतलब पानी गिरने लगता है ना। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम जैसे ही हम कोई लेट से नया नया एलिमेंट है 60, हम 60 जैसे ही हम ऐड करेंगे, तो 60 तो चूंकि ऐड हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा स्टैक क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया है, मतलब भाई अब इससे ज्यादा हम ये डेटा नहीं रख सकता है। तो हम एक मैसेज दे देंगे यूजर को कि भाई स्टैक इज ओवरफ्लो। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो हमारा पुश का ऑपरेशन होगा, है ना। इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, अब हम पॉप करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो पॉप में क्या होगा, सिंपल है, जैसे हमारे पास एलिमेंट है 5 6 7 8 10। पॉप में क्या होगा कि सबसे पहले मैं एलिमेंट को निकाल दूंगा, और एलिमेंट को निकालने के बाद टॉप को मैं क्या कर दूंगा, डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो टॉप पहले हमारा इसको पॉइंट कर रहा था, अब टॉप हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, फिर से हमें पॉप करना है, तो फिर मैं 8 को निकाल दूंगा, तो अब हमारा टॉप इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर 7 को निकाल दूंगा तो टॉप हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर 6 को निकाल दूंगा तो टॉप हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा। और जब 5 को निकाल दूंगा, 5 को निकाल दूंगा, तो टॉप हमारा -1 हो जाएगा। और -1 के बाद अगर मैं फिर से मैं पॉप करने की कोशिश करूंगा, तो मैं चेक कर लूंगा। अब आप एक बात बताओ, हमारा जो टॉप है -1 है, इससे क्या प्रतीत होता है, इससे ये प्रतीत होता है कि हमारे जो एरे है, हमारा जो एरे है जो कि स्टैक की तरफ बिहेव अभी कर रहा है, क्योंकि हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है,
ये एरे जो है या ये स्टैक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया है। ठीक है, तो अगर हमारे एरे में या हमारे स्टैक में कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में हम बोल देंगे भाई कि मेरा जो स्टैक है दैट इज अंडर फ्लो। जब हमारा स्टैक भर गया था और जब हम डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे हम बोलेंगे स्टैक को ओवरफ्लो। और जब हमारे पास एक भी एलिमेंट या एक भी डेटा नहीं होगा हमारे स्टैक में, और जब हम कोशिश करेंगे कि हम डेटा वहां से क्या करें, रिट्रीव करें, तो उस केस में हम यूजर को मैसेज दे देंगे दैट इज द स्टैक इज अंडर फ्लो, मतलब इसमें एक भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए, आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि स्टैक क्या होता है। अब इस चीज को हम जब इंप्लीमेंट करेंगे तो और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, एक बार हम थियोरी को देख लेते हैं। तो स्टैक भैया क्या हो गया, स्टैक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। किस टाइप का है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट को क्या करता है, फॉलो करता है। आपने समझा लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है। ठीक है, अब इस मेन लिफो ऑर्डर ही होता है हमारा। ठीक है, अब इसके पास जो मेन ऑपरेशन होता है दैट इज पुश एंड पॉप। पुश मतलब डेटा को डालना और पॉप मतलब डेटा को निकालना। कुछ और ऑपरेशन होते हैं, जैसे जैसे हमारे पास पिक होता है। ठीक है, तो पिक मतलब क्या होता है कि भाई आप देख लो कि टॉप एलिमेंट अभी कौन सा है, तो जिसको टॉप अभी पॉइंट कर रहा है वही हमारा टॉप एलिमेंट हो जाएगा। इज एम्प्टी क्या चेक करेगा कि भाई हमारे पास जो स्टैक है क्या पूरा का पूरा खाली है। अगर पूरा का पूरा खाली है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर नहीं तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, डिस्प्ले एलिमेंट मतलब कि ये आपको भाई दिखाएगा कि भाई हमारे अभी जो हमारा करंट स्टैक है इसमें कितने सारे एलिमेंट है। ठीक है, अब हम इसको दो तरीके से भाई इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है दैट इज यूजिंग एरे, जैसे यहाँ पे। अब एक बात बताओ, एरे क्या होता है, एरे भाई फिक्स साइज होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो भाई अगर मैं 5 के साइज का एरे बनाऊंगा तो ये तो फिक्स रहेगा, हम अब इसमें 6 एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एरे जो होता है ना वो ग्रोएबल इन नेचर नहीं होता है, डायनेमिकली ग्रो नहीं होता है ना। तो पहले तो हम ऐसे सीखेंगे कि भाई एरे से हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसको सीखने के बाद फिर हम चलेंगे डायनेमिकली, कि मतलब आप जितना मन उतना आप क्या कर सकते हो, रन टाइम पे आप डेटा को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। उसको हम लोग लिंक लिस्ट वगैरह से, या उसको हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि भाई एरे से हम डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे यूज करें। ठीक है, तो हम अपने चलते हैं इक्लिप्स आईडी पे। तो भाई इक्लिप्स आईडी में एक बार ओपन कर लो। ओके, इक्लिप्स। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं कि चलो, तो डेटा यूजिंग जैसे, और हम ये पहला क्लास बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं एक क्लास बना लेता हूँ। इस क्लास का मैं नाम रखता हूँ लेट्स से स्टैक यूजिंग एरे। ठीक है, क्योंकि एरे के यूज से हम क्या बना रहे हैं, स्टैक बना रहे हैं, सिंपल। अब सबसे पहले हमें भाई क्या बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये चीज हमें हम ऑलरेडी देख लिए कि भाई टॉप वगैरह हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो ये जो, अच्छा एक काम और करते हैं, सबसे पहले हम भाई मेन स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक मेन बनाऊंगा। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं डेटा वेटा को, और फिर हम क्या करेंगे, मेथड वेथड बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक बनाता हूँ, है ना। और ये हम बनाएंगे अभी। ठीक है, तो स्टैक, स्टैक इसका नाम देता हूँ इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है, स्टैक हमने बनाया नहीं है, अभी हम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं स्टैक डॉट, अब हम क्या बनाने वाले हैं भाई, पुश। पुश क्या करेगा, पुश भैया इसमें सिंपली क्या कर देगा, डेटा को ऐड कर देगा, है ना। तो मैं पहले 10 ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, और स्टैक में इंटीजर का बना लेता हूँ। ठीक है, आप स्ट्रिंग का बना सकते हो, ये जेनरिक हमने बना लिया, आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये यूटिल वाला नहीं, ये जावा का इम्प्लीमेंटेशन है। फिर मैंने बोला स्टैक डॉट पुश, और यहाँ पे मैंने दे दिया 20। ये क्यों आ जा रहा है बार बार भैया। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो इसको रहने दो स्टैक, या इसका नाम मैं रख लेता हूँ माई स्टैक, है ना। जावा का भाई स्टैक नहीं, ये मेरा स्टैक है। ठीक है, और अभी तो हमने इसको बनाया नहीं है, तो बस अभी हम देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, 5 डेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, तो अभी हम 5 का हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बना लेंगे भाई, अपना क्लास बना लेंगे माई स्टैक। अब ये जो माई स्टैक है ना, धीरे धीरे हम चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा माई स्टैक है इसके पास क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था कि एक एरे होगा और एक टॉप होगा। ठीक है, तो हम सिंपली क्या बोल देंगे भाई, एक प्राइवेट हम इंट बना लेंगे एरे,
ARR हम बना लेते हैं और एक बना लेते हैं प्राइवेट इंट टॉप, ठीक है, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, या फिर अभी सिंपली इसको बना लेते हैं, इनिशियलाइज हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने एक एरे बना लिया और उस एरे पे क्या बना, एक टॉप बना लिया, ठीक है। अब ये हमारा जो चीज है ये हम रिस्ट्रिक्शन अब हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम स्टैक बना रहे हैं इसका हम कुछ साइज देंगे, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि भाई 5 का साइज बने, मतलब 5, जैसे हमने वहां पे देखा था कि 5 हमारा एलिमेंट ऐड हो, तो हमने 5 का साइज बना लिया। तो हमने सिंपली क्या बनाया है, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, माई स्टैक लिख लेता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा जो हम इंटीजर ले रहे हैं दैट इज साइज बेसिकली, ठीक है। और इस साइज को हम क्या कर देंगे, एरे को इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। सो मैं न्यू इंट और यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा 5 साइज का भाई एरे बन गया, सिंपल। और यहीं पे मैं टॉप को क्या कर दे रहा हूँ, टॉप को मैं इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ -1, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, अब हम पुश कर रहे हैं, है ना। तो डेटा को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अब पुश में तो हमें कुछ रिटर्न कराना नहीं है, तो हम सिंपली लिख देंगे पब्लिक वॉइड पुश, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम इंट कर देंगे, और इंट में हम डेटा ले लेंगे कोई, ठीक है। इंट में हमने क्या ले लिया, डेटा ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जब हम पुश करेंगे, पुश करने का मतलब क्या हो गया भाई, हमें डेटा को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो अब जब हम इंसर्ट करेंगे तो भाई हमें वहां पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा पूरा का पूरा स्टैक हो फुल हो, और जब हम फुल होने के बाद भी अगर हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे स्टैक ओवरफ्लो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ भैया कि अगर हमारा जो एरे का जो लेंथ है, ठीक है, अगर हमारा जो एरे का जो लेंथ है इससे, अगर इसके बराबर अगर हमारा टॉप है, मतलब अगर टॉप हमारा एरे के लेंथ से -1, जैसे हमने देखा था वहां पे क्या 0 1 2 3 4, अगर 4 पे है, टॉप हमारा 4 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा एरे है वो क्या हो गया है, फुल हो गया है। तो इस केस में भाई हम बोल देंगे, एक एस आउट लगा देंगे, और हम बोल देंगे कि स्टैक इज ओवरफ्लो, सिंपल, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर हम क्या करना है, फिर हम एल्स में चल जाएंगे। अब एल्स में जाके हमें क्या करना है, सिंपल, क्या काम था भैया कि टॉप को हमें इंक्रीमेंट करना है और उसमें क्या कर देना है, हमें वैल्यू ऐड कर देना है। तो एआरआर में हम क्या कर देंगे, हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे ताकि पहले हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, तब तब उसमें हम क्या कर दे, वैल्यू डाल दे। तो हम इसमें हम डेटा डाल देंगे, सिंपल, ठीक है। और बस हम ऐसा बोल देंगे कि भाई हमारा जो डेटा है वो पुश हो गया है ना। तो आप यहाँ पे एक मैसेज डाल सकते हो कि आवर और डेटा इज पुश्ड, और आप अपना डेटा का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, डेटा, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई इतना हमारा पुश हुआ कि नहीं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं, ये देखो डेटा इज पुश 10 हमारा पुश हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, मतलब हमारे पास 5 जो डेटा है ये पुश हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं 60 को भी पुश करके कोशिश करता हूँ। अब आप एक बात बताओ, क्या 60 हमारा पुश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों 60 हमारा पुश नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो स्टैक इज ओवरफ्लो। क्यों नहीं पुश हो पाया, क्योंकि हमने जो एरे बनाया था, जो हमने स्टैक बनाया था वो 5 ही साइज का बनाया था, द साइज वाज 5 ओनली, ओके। और 5 हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं, तो क्या छठा हमारा इंसर्ट होगा, नहीं इंसर्ट होगा, ठीक है। तो अब इंसर्ट कराना है हमें 60 को, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें पॉप करना पड़ेगा, वहां से हमें डेटा क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम स्टैक में से भाई पॉप कर लेते हैं, तो स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। और यहाँ पे मैं भाई एक यहाँ पे पॉप लिख दे रहा हूँ, और हम यहाँ पे प्रिंट भी कर देंगे कि हमारा जो पॉप एलिमेंट है वो क्या है, ठीक है। सो पॉप एलिमेंट इज, ठीक है। और यहाँ पे मैं पॉप की वैल्यू रख दे रहा हूँ। अब हमें पॉप बनाना है ना, तो सिंपल, अब यहाँ पे जो पॉप है भाई ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और पॉप कुछ लेगा नहीं, क्योंकि जो टॉप पे जो डेटा होगा उसी को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, सिंपल है ना। अब पॉप में भी भाई एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अगर हमारा एरे में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या ये कोई एलिमेंट पॉप करेगा, नहीं करेगा। तो उस केस में हम ये रिटर्न कर देंगे
या बोल देंगे यूजर को कि हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, स्टैक है, ये हमारा क्या हो गया, अंडरफ्लो हो गया। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे बोल देंगे, या फिर कुछ रिटर्न भी करा देंगे ना, क्योंकि हम तो कुछ रिटर्न करा ही ना है, तो हम सिंपली बोलेंगे अगर टॉप बाई हमारा -1 है, टॉप -1 होने का मतलब क्या हुआ कि मतलब हमारा टॉप इंक्रीमेंट किया ही नहीं, है ना, टॉप इंक्रीमेंट किया ही नहीं, मतलब एक भी डेटा हमने ऐड नहीं किया है अभी तक। तो यहाँ पे सिंपली हम बोल देंगे कि भैया हमारा स्टैक जो है ये हम अंडरफ्लो में है, अंडरफ्लो। ठीक है, और रिटर्न तो भैया हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैं रिटर्न -1 कर दे रहा हूँ। अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि हम -1 नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा हमारे पास कंडीशन नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर हम सिंपली क्या कर देंगे कि जो हमारा जो करंट जिस पे वो पॉइंट कर रहा है, हम उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा करंट में जो हमारा टॉप है इसको हम रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे या डायरेक्ट इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉप्ड वैल्यू हो जाएगा। लेकिन रिटर्न करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टॉप अभी किसको पॉइंट कर रहा है, किसी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, उसके वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पॉप करा दिया, तो उसके, तो अभी भी वो वहीं पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो उसके पॉप कराने के बाद जो हमारा जो पॉइंट होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाउन एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम सिंपली भाई माइनस माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने पोस्ट डिक्रीमेंट क्यों करा, क्योंकि हम चाहते हैं भैया कि पहले जो टॉप जिस पे पॉइंट कर रहा है उसको, उस वाले एलिमेंट को ये रिटर्न कर दे, और उसके बाद क्या कर दे, टॉप को डिक्रीमेंट करे। ठीक है, तो ये हमारा पॉप का हो गया। ठीक है, तो अब भैया अब थोड़ा सा हम देखते हैं भाई कि अब हमारा पॉप एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखो पॉप एलिमेंट इज 50, 50 पॉप एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टॉप पे एलिमेंट था दैट इज 50, ये हम पॉप करके दिखा दिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद पॉप करने के बाद क्या मैं इसको मैं पुश कर सकता हूँ, हाँ अब कर सकता हूँ। तो अगर मैं एंटर करूँ देखो 60 इज पुश्ड, इसके पहले ये 60 पुश नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं और यहाँ पे अगर मैं सेव करके इसको रन करूं, तो आप देखो ये 60 यहाँ पे पुश नहीं हो रहा था, यहाँ पे बोल रहा था भैया स्टैक इज ओवरफ्लो। ठीक है, लेकिन जब हमने पॉप कर लिया, तो पॉप कर लिया तो ऑलरेडी हमने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद चूंकि एक पोजीशन क्या हो गया, खाली हो गया। अब खाली हो गया तो हम वहां पे 60 को पुश कर दिए, तो इसीलिए हमें डेटा इज पुश्ड 60 हमें दिख रहा है। सिंपल है, क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब हमने भाई पुश कर लिया, पॉप कर लिया, मेन तो यही दोनों ऑपरेशन थे। और भी हमारे पास है कुछ, जैसे इज एम्प्टी हम चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आप कैसे इज एम्प्टी चेक करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई जो हमारा स्टैक है क्या एम्प्टी है, क्या एम्प्टी है। अब इज एम्प्टी हम कैसे चेक करेंगे, तो हम बुलियन भाई रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो पब्लिक बुलियन इज एम्प्टी। ठीक है, तो सिंपल हम भाई यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि जो हमारा टॉप है अगर वो -1 के बराबर है तो भाई एम्प्टी है। तो रिटर्न कर दो कि जो हमारा टॉप है अगर ये -1 के बराबर है। अगर टॉप हमारा -1 के बराबर है तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा मतलब कि टॉप का -1 के बराबर होने का मतलब ही हुआ कि हमारा स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको रिटर्न करा देंगे। तो अब मैं अगर इसको मैं रन करूं तो आप देखो अभी फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि जो हमारा जो टॉप है मतलब हमारे स्टैक में एलिमेंट हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं स्टैक्स डॉट पॉप कर दूं, ठीक है, और इसी को मैं और कितनी बार लिख दूं भाई, 5 बार लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमने एक भी पॉप नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ तक तो ये फॉल्स देगा, लेकिन जब मैंने लास्ट एलिमेंट को जब मैं क्या कर दूंगा, पॉप कर दूंगा, तो यहाँ पे ये ट्रू दे देगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करूं तो ये देखो यहाँ तक तो ये फॉल्स दिया यहाँ तक। ठीक है, लेकिन लास्ट में ये क्या दे दिया, ट्रू दे दिया, मतलब कि हमारा स्टैक क्या हो गया, पूरा का पूरा खाली हो गया है। क्यों, क्योंकि हमने पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, पॉप कर दिया। क्लियर है, अच्छा अब इसके बाद हम पीक, पीक मतलब क्या होता है, पीप, पीप मतलब हम देख सकते हैं कि भाई अभी टॉप पे हमारा कौन सा एलिमेंट है। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे दो एलिमेंट दो एलिमेंट डिलीट करने के बाद यानी पॉप करने के बाद अगर मैं चाहता हूं कि भाई अभी कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है,
ठीक है, अभी टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, तो मैं सिंपली पीप को कॉल करूंगा। ठीक है, अब ये पीप क्या है, तो पीप में बेसिकली हम क्या करेंगे, सिंपल चेक कर लेंगे भाई कि जो हमारा टॉप का एलिमेंट है उसको क्या कर दो, सिंपल क्या कर दो आप, रिटर्न कर दो। काफी सिंपल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे पब्लिक इंट और पीप कर देंगे भाई। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम रिटर्न कर देंगे जो हमारा जो एरे है, जो टॉप को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, बस उसको क्या कर दो आप, रिटर्न कर दो। ठीक है, और हाँ एक चीज और हम देख लेंगे कि भाई अगर हमारा कोई एलिमेंट है ही नहीं, फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम चेक कर लेंगे कि ये स्टैक हमारा अंडरफ्लो है कि नहीं। तो ये भी आप एक बार इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो यहाँ पे। ठीक है, और इसको सेव कर लो। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, ये देखो हमने स्टैक डॉट पीप किया है ना, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ पीप एलिमेंट, ताकि आप थोड़ा सा, या टॉप एलिमेंट इज, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमने पॉप किया, तो यहाँ से क्या पॉप हो गया, 50 पॉप हो गया, आप सॉरी 60 पॉप हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, 40 पॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि 50 को तो ऑलरेडी हमने वो कर दिया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास 60 था, 60 के बाद 40 पॉप हुआ, 40 के पॉप होने के बाद अभी जो टॉप था वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, 30 को पॉइंट कर रहा होगा। तो अभी हमें जो टॉप एलिमेंट दिख रहा है दैट इज 30। क्लियर है। अच्छा, अब हमें पूरा का पूरा वही देखना है कि शो द फुल, है ना, या कॉल कर लेते हैं डायरेक्ट कि भाई डॉट स्टैक डॉट शो ऑल स्टैक डेटा। ठीक है, मतलब ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली भैया यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे। ठीक है, और यहीं पे हम प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि ये तो कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है, तो मैं सिंपली लिख दूंगा पब्लिक वॉइड और ऐसे। ठीक है, सोल स्टैक डेटा। अब सिंपल हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हमें भाई डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारा टॉप -1 है तो हम बोलेंगे भैया अंडरफ्लो, है ना, तो इसको तो हम कॉपी ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी डेटा नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, स्टैक इज अंडरफ्लो रिटर्न कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो अगर ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, पूरा इंडेक्सिंग में हम चेक करेंगे, तो आई इक्वल टू 0 से लेके और कहाँ तक जाएंगे, 11 डॉट लेंथ, नहीं 11 डॉट लेंथ नहीं, हम टॉप तक जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास डेटा होगा वो टॉप तक ही होगा। अगर हमारे पास 5 साइज का स्टैक है पर हमारे पास 3 ही डेटा है, तो टॉप जो होगा वो सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, तो हम 0 1 2 इंडेक्स पे ही जाएंगे, ना कि हम 3 और 4 पे भी जाएंगे, है ना, क्योंकि 3 4 पे हमारे पास कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे बोलेंगे कि हम फोर रूल लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल टू हम टॉप तक चलेंगे, और टॉप को हम क्या कर देंगे, सॉरी आई को हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे किसको भैया, ए आर आर टॉप। सिंपल, सेव कर दिया, और इसको रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो ओके, अभी तो स्टैक अंडरफ्लो हो गया क्योंकि हमने सारे एलिमेंट को पॉप कर दिया था। तो हम क्या करते हैं भाई, फिर से इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लास्ट में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो अब फिर से हमारे पास डेटा आ गया है। अब मैं अगर रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो 50 50, ओके, हमने डिक्रीमेंट नहीं किया क्या उसको, आई प्लस प्लस करते गए क्या, एक मिनट, पुश कर दिया 10 20 30 40 50, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ओके यहाँ पे एरर आई होगा। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखो 10 20 30 40 50। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई कि किस टाइप से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं, किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को, या अगर हम स्टैक की बात करें या क्यू की बात करें, तो हम किस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझा भाई कि किस टाइप से हम, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो कोडिंग है, और ये जो हमारा पूरा का पूरा जो हमने ये बनाया, ये हमारा कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल। सिंपली हमने यहाँ पे भाई एरे टॉप ले लिया जो हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया था, एक हमने एरे बनाया था, ये वाला एरे। ठीक है, ये वाला एरे बनाया था, और इसमें हम टॉप ले रहे थे।
तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है कि भाई एक एरे बना लिया, एक टॉप हमने ले लिया, ठीक है, और एक एक को हम क्या करते जा रहे हैं भाई, ऐड करते जा रहे हैं, और जैसे ही हम ऐड कर रहे हैं हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ये वाला, ठीक है, और उसके बाद हमने पुश ऑपरेशन किया। पुश मतलब कि हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। और पुश क्यों? क्योंकि भाई पुश में करते समय हमने यहाँ पे पढ़ा कि पुश करते समय हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कि जो लेंथ है उसको हम चेक कर लेंगे, और अगर हमारा वो टॉप के बराबर हो गया, जो हमारा लेंथ के जो आखिरी वाला लेंथ है, तो हम बोलेंगे भाई कि स्टैक हमारा ओवरफ्लो है, ठीक है। पॉप में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम अंडरफ्लो बोल देंगे, और अगर अंडरफ्लो नहीं है तो फिर हम उस डेटा को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और टॉप को निगेट कर देंगे। इज एम्प्टी में हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा टॉप जो है ना, -1 है, तो भाई इज एम्प्टी, ये सिंपल है। पीप पीप मतलब कि जो टॉप जिसको करंट पे पॉइंट कर रहा है उस वाले डेटा को क्या कर दो आप, ये आप क्या कर दो उसको रिटर्न कर दो। और सो ऑल स्टैक डेटा मतलब कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है ना, कहाँ से कहाँ तक भाई, तो इंडेक्सिंग से लेके हमारा जो टॉप तक है उस टाइप के डेटा को क्या कर दो आप, शो कर दो। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि भाई स्टैक क्या होता है और किस टाइप से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है भाई, पिक में क्या होता है, इज एम्प्टी क्या होता है, डिस्प्ले एलिमेंट क्या होता है, पुश में हम क्या करते हैं, पॉप में क्या करते हैं, ठीक है। तो होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हमने फिक्स साइज यानी एरे से देखा, मे बी अगले वीडियो में हम एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट के थ्रू देखेंगे, ताकि हम डायनेमिकली हम क्या कर सकें। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रोस क्या, सॉरी कॉन्स क्या है इसका। कॉन्स ये था कि भाई आप देखो यहाँ पे, आप 5 ही, मतलब आप जितने साइज का आप स्टैक बना रहे हो उतने ही डेटा आप इसमें इंसर्ट कर पा रहे हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं भाई पहले से मैं साइज डिसाइड करूँ, है ना। मैं रन टाइम पे मैं जितना मन उतना मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ, तो उसके लिए फिर हमें ग्रोएबल एरे, एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट वगैरह पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट, कोई इशू है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी लोग जो इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप डेफिनेटली उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।